36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। अभी अम्बागढ़ चौकी में हैं और आज हम जो शो कर रहे हैं टाइम पास, एक अलग नजरिया जिसमें हम खास बातें करते हैं लेकर, शहर के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर, जनहित में जो काम करते हैं ऐसी शख्सियत से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जिस भी फील्ड में है, जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी कार्य में है, वहां वो कब से हैं, कैसे हैं और क्या विशेष योगदान उनका उस फील्ड में है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है, आपको बता दें कि ये 1989 में जब ये 10वीं 11वीं कक्षा में थे, उस वक्त ये संगठन से जुड़ते हैं। उसके बाद 91 से लेकर 2000 तक का जो समय होता है, उसमें ये संगठन में अलग अलग पद में रहते हैं। उसके बाद इन्हें मौका मिलता है वार्ड नंबर 15 से पार्षद बनने का। ये पार्षद बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। उसके बाद दोबारा ये फिर वार्ड नंबर 14 अम्बागढ़ चौकी से पार्षद बनते हैं। उसके बाद बनते हैं उपाध्यक्ष। हमारे टाइम पास शो के जो आज के हमारे मेहमान हैं पवन गुप्ता जी, जो वर्तमान अम्बागढ़ चौकी में वार्ड नंबर 14 के पार्षद और उपाध्यक्ष नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी है। गुप्ता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। गुप्ता जी, जिस तरीके से 1989 से आपका डेब्यू है इस राजनीति में, अलग अलग पद में रहे, संगठन में बहुत सारा पद मिला आपको। कभी आप कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया आपने, कभी जिला मंत्री के रूप में भी काम किया आपने, प्रतिपक्ष नेता रहे हैं आप, इस सब में काम किया। ये कैसे आना हुआ राजनीति पे? 1989 से ही हम लोग अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे हैं जी। तब से लगातार जुड़ते रहे हैं और एक देश के लिए, समाज के लिए, नीचे तबके के लोगों को देख के उनके लिए कुछ काम कर सके, ऐसी कुछ मन में मंशा रही, जिसकी वजह से हम राजनीति में तो आना नहीं बोल सकते, समाज सेवा या लोगों का कुछ काम कर सके, इस उद्देश्य से भाजपा में अपन काम कर रहे हैं। 1989 में और 2026 लंबा पीरियड होता है। कितना फर्क देख रहे हैं आप उस समय के कार्यकाल में या फिर आपके डेब्यू के समय में और आज के समय पे? 2088-89 में तो हम लोग 10वीं क्लास में था, मैं उस समय जी। और 10वीं 12वीं में पढ़ते समय हम लोग जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करते थे तो मन में एक ये रहता था कि चलो अपने देश के लिए कुछ करके गुजरना है और जो छात्र की जो समस्याएं हैं उनका हल करना है। इस उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे अपन। और उस दरम्यान में कोई ताम झाम नहीं था, एक न्यूज़पेपर ही सहारा रहता था, जो उसमें समाचार आ गया उसको पढ़ के ही हम लोग आगे बढ़ते थे। जैसे अभी आप उपाध्यक्ष हैं, नगर परिषद उपाध्यक्ष। लगभग कई लोगों ने हमको व्हाट्सएप के माध्यम से और कई लोगों ने फोन के माध्यम से कहा कि उपाध्यक्ष से अगर टाइम पास शो कर रहे हैं तो ये जरूर जानना कि अगर वो आज उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट आज आपकी विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, अम्बागढ़ चौकी की बात करें या स्टेट की बात करें या देश की बात करें, सब जगह भाजपा की गवर्नमेंट है। तो किस स्तर पर आप अम्बागढ़ चौकी को आगे लेके जाने के लिए कैसा प्लान, क्या योजना चल रहा है? अम्बागढ़ चौकी सबसे पहले तो क्या है, जो मोहला मानपुर चौकी है उसमें नाम हमारे चौकी की प्रसिद्धि सबसे ज्यादा हो इस हमारे जिले में। ऐसी मेरी मंशा है कि चौकी को एक चौकी की खासियत से जाना जाए। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपको एक दिन के लिए या फिर एक महीने के लिए फुल फ्लैश आपको अध्यक्ष पद का प्रभार मिल गया, अध्यक्ष बन जाते हैं आप, मान लेते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो उस एक दिन में, एक हफ्ते? नहीं, ये इस प्रश्न का जवाब ऐसा है कि हम जो उपाध्यक्ष हैं अभी, उसमें हम गंभीरता से काम करें और अपने मेहनत से अपने शहर के लिए सेवा करें और एक निखार लाएं समाज सेवा के क्षेत्र में। यही मैं कोशिश है मेरी और यही मैं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी नगर पंचायत में जो है कि ना कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना भाजपा की गवर्नमेंट है। अगर पंचायत की बात करें तो निर्दलीय अध्यक्ष हैं और ये कहा जा रहा है कि जो भाजपा से उपाध्यक्ष आप हैं, सीधी भाषा में देखा जा रहा है कि आपके ऊपर, आपके कंधे पे ज्यादा दारोमदार थमा गया है। फिर उस पे कुछ विशेष काम को लाने के लिए, काम करने के लिए, नए प्लान करने के लिए उस पे नहीं, ये सब टीम की भावना से सब काम कर रहे हैं हम। शहर का विकास हमारी प्राथमिकता है, ना इसमें किसी पार्टी के लिए
या किसी से देश भाव के साथ काम करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि शहर का विकास किसी भी परिस्थिति स्थिति में अच्छे से हो। चूंकि हमारा टाइम पास शो है तो हम सब चीजों को लेके चलते हैं, जैसे हम गंभीर विषय पे बात करेंगे और थोड़ी हंसी मजाक तरीके से भी बात करेंगे। तो इस पे जैसे आप जैसे उपाध्यक्ष बन गए हैं, अभी आपके पास मोबाइल फोन आता होगा, सबसे ज्यादा फोन घर से आता है, कार्यकर्ताओं साथियों का आता है, कि जो वार्ड वासी हैं या जो नगर वासी उनका आता है, वही फला काम नहीं हुआ अभी है, ऐसा कि किसका ज्यादा फोन आता है और कैसे डील करते हैं फिर? जनता का भी आता है, कार्यकर्ताओं का भी आता है जी, और परिवार का तो शिकायत के लिए ही आता है। सबका काम को मेरा छोड़ गया नगर के। तो फिर कैसे डील करते हैं? नहीं तो जनता प्राथमिकता है, नगरवासी प्राथमिकता है हमारी। तो ज्यादा करके क्या बोलते हैं वो लोग कि हम नाली साफ नहीं हुई, रोड, ऐसा कुछ क्या ज्यादा किस लिए? सबसे ज्यादा समस्या तो वही है रहती है यहाँ पर कि राशन कार्ड है, पेंशन है, नल और नाली। अच्छा, ना ना और ना नल और नाली क्या बोलते हैं वो लोग? बनाओ। हाँ, बस नल में कहीं पानी नहीं आ रहा है तो उसकी व्यवस्था लगी हुई है, काम चल रहा है उनका अपना, और नाली है कहीं रुक गया है, कहीं सफाई नहीं हुई, इस पर ध्यान देना पड़ता है बस। पवन गुप्ता जो है वो सोशल मीडिया में छाए रहते हैं और बहुत सारे ऐसा हमने सुना भी है, बहुत सारी चर्चा का विषय रहता है शहर के अंदर भी, बोले कि पवन गुप्ता जी जो है जहाँ पे फोटो सेशन का मैटर है तो पवन गुप्ता जी आगे पाए जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखो, अब क्लिपिंग आगे वाला की प्राथमिकता, हमारे को क्लिपिंग मिल जाती है जी, तो मिल जाती है, उसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, अधिकांश लोग बोला कि चलो यार अब आज कुछ है तो फोटो को लेकर खास करके, मतलब मैं ये है, सच में चर्चा है, शायद आप भी सुने होंगे, बोले यार जब भी फोटो सेशन होता है तो पवन गुप्ता जी पाए जाते हैं। और आपके साथी हैं वो दो लोगों का नाम आता है कि बोले फोटो सेशन अगर है तो पवन गुप्ता जी। कैसे देखते हैं इसको? नहीं वो अब देखो, आप लोग की मेहरबानी है कि आप लोग हमको आगे कर देते हैं। अब ऐसा ही बोल सकते हैं लोग ना, अरे यार पवन गुप्ता की का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो आप, है ना? तो ये सामान्य बात है, लोगों अपने अपने भावना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का मैं कहना, ये भी ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जैसे आप अभी उपाध्यक्ष हैं, अब जैसे ग्राउंड में जाते हैं, जैसे मान लिया वार्ड में है या कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं काम, वहां जाते हैं तो वहां के जो लोग हैं, नगरवासी हैं या जो लोग हैं, वो लोग आपको किस नाम से बताते हैं? पवन भैया ही बोलते हैं, नेताजी भी बोलते हैं, गुप्ता जी भी बोलते हैं। सुनने में क्या अच्छा लगता है? सभी अच्छा है। कौन सा वाला सभी? क्या है, प्रेम से जो भी बोले ना वो अच्छा लगता है। अच्छा, कभी ऐसा फोन आता है क्या, भैया जी फला काम नहीं हुआ, आप करवा नहीं रहे वैसा करके? हाँ, ऐसा भी आता है। फिर तो कारण किस कारण से नहीं हो रहा है उसको स्पष्टीकरण करना पड़ता है कि इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपन और त्वरित गति से उसको आगे करवाते हैं, फिर मालूम पड़ता है। वैसे कि भाजपा की गवर्नमेंट के चलते ज्यादा सवाल आप पे ही प्रश्न होता है, क्योंकि क्या है, अध्यक्ष किसी पार्टी के होते तो विशेष होता, क्योंकि आप उपाध्यक्ष और पार्टी के हैं। तो जैसे आप लोग, हमने भी सुना कि लास्ट टाइम आपने प्रस्ताव किया 2-3 दिन पहले कि नगर पंचायत में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो शहर के अंदर आ जाती है, जिससे जाम लग जाता है, उसके लिए कुछ प्रस्ताव हुआ है, उस पे क्या है, क्या मैटर है? वही सुबह शायद 9:30-10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक के हैवी व्हीकल शहर के अंदर में जो मार्केट एरिया है वहां पर ना रहे। फिर वो कैसे होगा, फिर व्यापारी कैसे करेंगे? नहीं, उसका प्रबंधन किया जाएगा, कुछ तो उसमें रास्ता बनाए होंगे। हाँ, उनको भी परेशानी ये उस समय से पहले आके अपना सामान, ऐसा कुछ प्रबंधन करके उनकी व्यवस्था दी जाएगी शहर के अंदर। ये हमारा प्रश्न नहीं है, एक्चुअली में हमारे व्हाट्सएप में हमको प्रश्न मिला था कि शहर के अंदर में ना तेज बाइक चल रही है, जो मोटरसाइकिल है वो तेज, युवा जो हमारे वो धूम मचाले वाला रंग जमा दे करके, उसके लिए कुछ है नगर पंचायत के पास कि इसमें कुछ किया जाए, जैसे स्कूल का मामला हो या अस्पताल का जगह हो, बच्चे क्या है युवा रहते हैं तो अपना उस पे तेज बाइक के कारण तो समझ आता है कि आजकल कुछ युवा जो नशे के आदी हो गए हैं, वो साइलेंसर निकाल के और कुछ भी करके चलाते हैं, जिसके वजह से ये सब मामला क्रिएट होता है। और पुलिस प्रशासन से इस पर निवेदन करूंगा मैं कि वह इस नशे के आदी के लोगों को कंट्रोल करें और नशे की जो व्यवस्था कहीं चल रही है
उसको पूर्णतः प्रतिबंध करे। उपाध्यक्ष हैं जी। तो अभी आप जो फील करते हैं अंदर से, जैसे आप ग्राउंड में जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो अभी आपकी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, दोस्तों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? एकदम सीरियसली बताएंगे इसको। नहीं, कार्यकर्ता तो भाजपा के और हमारे लगातार बढ़े रहे हैं, है ना। और मित्र तो जो हैं वो हैं, नए तो बनते ही हैं, लेकिन मित्रों को वो समय अपन नहीं दे पाते हैं जैसा अपने को पहले अपन देते रहे हैं, वो समय उनको नहीं दे पाते। कभी कोई फोन आया और बोला आपको, भाई भैया वो मेरी नाली ठीक हो गई, बहुत धन्यवाद, या किसी ने बोला भैया जमाना बीत गया नाली ठीक नहीं करो, ऐसा कुछ घटना? इलेक्शन समय तक तो आप रोज आते थे, अब आप रोज क्यों नहीं आते? ये हमने भी देखा है कि जैसे जिस समय चुनाव का हाँ, जो तो प्रति दिवस जाना होता है। वो सुबह नेताजी सुबह 6 बजे से पहुंच जाते हैं, और चुनाव जब खत्म हो जाता है तो नेताजी भी पूजा कर रहे हैं, भी स्नान। नहीं, समस्या तो नहीं है इस पर, तो क्या है, हमेशा कॉल रिसीव करता हूं मैं, और सबसे ज्यादा पब्लिक मेरे टच में हमेशा रहती है जी। कारण ये है कि बीच मार्केट में रहते हैं अपन जी। कोई भी आया गया तुरंत मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं जाके भेंट करना है ना। और मोबाइल अपना हमेशा ऑन रहता है, तो रात को 12 बजे, 2 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, पहले तो क्या है थोड़ा लेट उठ जाते थे, लेकिन अब क्या है पब्लिक उठा देती है 6 बजे से, भैया काम करना है करके। हाँ, अरे वो भैया वो आज ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है, ये दौड़ो, अलर्टनेस रहता है। हाँ। दौड़ते उसके बाद। हाँ। अच्छा, अब जैसे दौड़ते हैं आप, तो अभी ऐसा कुछ आपके हिसाब से, आपके नजर से ये प्रश्न ये है कि ऐसा कोई काम है क्या शहर में जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी उसकी, जो होना ही चाहिए शहर के अंदर में? ऐसा कुछ दिखता है जिसमें आप लगे हों, तैयारी कर रहे हों, या प्लान कर रहे हो कि यार ये काम बहुत रिक्वायरमेंट है मगर के लिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ? अभी तो क्या है, अपन नल जल मेन है, तो नल जल की व्यवस्था दरअसल पिछले पार्षद काल में थे हम लोग, तब से योजना लाई हुई थी, और उस योजना को पिछले 5 साल से प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी पिछली जो गवर्नमेंट की सरकार थी। अब हम इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में नल जल पहुंच जाए, और उसके बाद फिर सड़क पे काम होगा, पूरे शहर के अंदर जाल बिछाया जाएगा। हाँ। और अभी जो आप लोग गड्ढे खोद के छोड़ दे रहे हो, नहीं, वो गड्ढे इसीलिए किया जा रहा है अभी कि नल जल की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए, उसके बाद सड़क का काम किया जाए, न कि सड़क बनाने के बाद फिर नल जल किया जाए। एक प्रश्न है, ये भी पब्लिक से आया हुआ है। हाँ। बहुत सारे प्रश्न है आपका, जब मैंने डाला ना कि हमारी टीम ने बोला कि भाई फला शख्सियत से हमारा टाइम पास शो का कार्यक्रम करके, तो बहुत सारे प्रश्न है, व्यक्तिगत कॉल से भी आया, व्हाट्सएप से आया। एक ऐसा प्रश्न है थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ है, चूंकि वो आपके वार्ड से का मामला है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी आपकी पार्टी के उम्मीदवार गुलाब गोस्वामी जी थे, आप उस वार्ड से थे। रिजल्ट आता है जिसमें आप काफी दूर लंबा चौड़ा मतदान लेके आगे आ जाते हैं, गुलाब गोस्वामी जी उस वार्ड से पीछे हो जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं विशेष क्वेश्चन है लोगों का, ये ऐसा फर्क देखने मिला, इस पे क्या बोलेंगे? ये दरअसल जिस वार्ड से मैं लीड किया हूँ, ये कांग्रेस ही जीतते रही हमेशा। अच्छा जी। और ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे जनता ने सामने लाया जी, और इस पार्टी ने कहा, और पार्टी ने टिकट दी, उसके पश्चात अपन ने मेहनत की और उसकी वजह से जीत भी मिली और सबका सहयोग रहा। लेकिन पहले यहाँ पर हमेशा हमारे पार्षद को, जो हमारी पार्टी से लड़ता था, उसको 100-125 के आसपास वोट मिलता था, अध्यक्ष को भी। और इस दरम्यान में ऐसा रहा कि एक व्यक्तिगत कारण भी रहा हमारा कि उसकी वजह से हमारे को 275 तक हम पहुंचे, और जो हमेशा अध्यक्ष को भी यहाँ पे 100-125 मिलता था, उसको अपन ने 155-60 तक पहुंचाए। वो प्लस ही रहे। हाँ, लेकिन वो एरिया थोड़ा सा गढ़ माना जाता है कि भाजपा, हाँ, वो कांग्रेस का गढ़ मानते हैं, गढ़ ही, लेकिन गढ़ नहीं रहा है, लेकिन कुछ समीकरण से वो कांग्रेस वहां से जीतती रही है। समीकरण को तोड़ने में अपन सफल हुए। लेकिन वो एक्चुअली में दिग्गज नेताओं का जो एरिया है, वार्ड नंबर 14, भाजपा के दिग्गज नेताओं का ही वो निवास स्थल, या वो बता दो उस पे वो कुछ समीकरण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस हमेशा जीतती रही जी। अब उस समीकरण का हल हमने किया है। अच्छा, कितना फील होता है कि हमारा नगर अध्यक्ष नहीं है भाजपा का, तो अगर काश होता तो शायद ये हो पाता, वो हो पाता, ऐसा कुछ कभी लगता है कि मे बी टीम तो बेस्ड है, हम इतने सारे पार्षद जीत के आए हैं भाजपा के, अगर अध्यक्ष होते तो कुछ और बात होती? अध्यक्ष होते तो और ज्यादा अच्छी सी ट्यूनिंग होती,
है ना। अब वो कांग्रेस का तो अपन ने बनने नहीं दिया है ऐसे भी, तो भाजपा तो जैसे भी वर्तमान में निर्दलीय आप बोल सकते हैं, सीधी भाषा में निर्दलीय ही है, हाँ, किसी पार्टी से नहीं है। अभी अनिल मणिपुरी जो वर्तमान अध्यक्ष है, जी। उससे कैसा तालमेल बैठता है आपकी पूरी टीम का, आपका व्यक्तिगत चूंकि उपाध्यक्ष है, जो लीड कर रहे हैं भाजपा को, आपका अनिल भैया का और पूरी टीम का कैसा तालमेल है काम को लेकर, कैसे काम कर सकते हैं कि खींचतान चलता है वहाँ पे? नहीं, खींचतान तो देखो पार्टीगत खींचतान तो चलता नगर है। पंचायत विकास के लिए, हाँ, नगर पंचायत विकास के लिए तो हम सबसे निवेदन यही करते हैं कि नगर पंचायत के लिए एक रहे, नगर विकास के लिए एक रहे, है ना। लेकिन कहीं मतभेद रहते हैं किसी काम को हाँ, तो फिर मतभेद का समाधान किया जाता है। तो कुछ ऐसा होता है किसी बात को लेकर मतभेद हुआ कि यार ये काम नहीं कर सकते, ये करेंगे, ये ज्यादा अच्छा है शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए, ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ? हाँ, होता है तो कुछ ऐसा किस्सा है कि ऐसा एक बार हो गया नहीं, था? बहुत सारे किस्से जहाँ पे हमारी भी सुनवाई कभी नहीं होती है। अच्छा, तो हमारी सुनवाई नहीं होती है बोलने से 13-14 एक तरफ हो जाते हैं, कभी हम अकेले हो जाते हैं, कभी वो एक तरफ हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे अभी एक क्रिकेट ग्राउंड को ही लेकर एक चर्चा आई थी, तो क्रिकेट ग्राउंड को प्रतिबंधित करने के लिए बात हुई, तो उसमें सबने तो हामी भर दिया था कि हाँ भाई उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन हमारी मंशा ये थी, मेरी पर्सनल, कि नहीं प्रतिबंधित करना उचित नहीं है, लेकिन सबकी मंशा थी तो प्रस्ताव को पास किया गया। बस ऐसा बहुत से समझ रहता है जहाँ पे सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। हम अपनी तो नहीं चला सकते हैं, सबकी चलनी चाहिए। जैसे अब नगर पंचायत के नगर वासियों के लिए ऐसा कुछ मैसेज या संदेश उपाध्यक्ष के नाते कि हम ये कर रहे हैं या हम ये काम करेंगे या हम पे इस तरीके से आप भरोसा रखिए, फिर हमने जो वादा किया है, जो भी आपने प्लान किया, उसके लिए कुछ संदेश नगर वासियों के लिए? नहीं, सबका सहयोग चाहिए हमारे नगर वासियों का, और नल जल सड़क बिजली इस पर तो सतत काम करेंगे, लेकिन एक मेरे मन में एक इच्छा है कि जो हर मोहल्ले सड़क में एक वायर का जो जाल है, इलेक्ट्रिक वायर का, हर जगह फैला दिखता है, जिसकी वजह से कभी कुछ जुलूस है, झांकी है, या कहीं निकलने में भी परेशानी, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता, वो व्यवस्थित हो। और वो डिपार्टमेंट तो विद्युत विभाग का है, लेकिन उसमें प्रयास रहेगा कि उसको व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्था से एक नया प्रश्न, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रश्न पे हुआ है, हमारे दिमाग में था नहीं। शहर है, चौकी शहर जो बहुत खूबसूरती से बसा हुआ है, पहाड़ी किनारे से गोल जो बसा हुआ है, रेस्ट हाउस का जो लोकेशन है, बस स्टैंड का जो उतार इलाका है, शहर तो खूबसूरती से बसा हुआ है। लेकिन जैसे हम चलते हैं शहर में, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो गलियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं, उसके लिए कुछ अगर वो चौड़ीकरण हो पाता या उसको ठीक किया जाता, उसको और सुरक्षित किया जाता है, तो कुछ प्रयास है। अब इसमें तो क्या, सब नगरवासियों का किसी का अहित ना हो, उस दृष्टि को देख करके प्रयास सतत। चूंकि जाम लगने का रीजन वो भी है कि क्या होता है, आम पब्लिक का बोलना ये कि भाई इतनी बड़ी जगह है, दुकानें बड़ी हो गई हैं या मकान बड़े हो गए हैं, किसी ने कुछ ऐसा रख लिया सामान वगैरह, तो वो जाम लग जाता है। तो वो उस पे कुछ क्या है कि मैं नगर पंचायत से और एक टीम बना के ये चाह भी रहे हम कि यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, कि जो अपने दुकान के बाहर जो सामान निकालते हैं वो ना निकालें, और जो एक्स्ट्रा शेड निकाल दिए हैं वो ना निकालें, और जैसे आप देखेंगे पूरे सब्जी वगैरह है जितने भी है सड़क के किनारे लगा लेते हैं, तो सड़क के किनारे ना रहे, या तो दुकान के अंदर रहे या मार्केट जहाँ पे सिस्टमेटिक रहता है कि खूब शहर खूबसूरत लगे, सिस्टमेटिक रहे। इस पर काम चालू है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अभी करंट में ही एक नया सवाल है, आपसे बात करते हुए दिमाग में आ गया। एक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं उधर वो शमशान घाट के एरिया पे, जहाँ पे बाजार वगैरह लगता है, उसे क्या कहानी, उस पे किस बात को लेकर वो किसान की टीम जो है, और उसका समाधान हो गया, संतुष्ट हो गया। उस पे जो जगह को लेकर कुछ मसला था, हो गया, वो हो गया। उसमें एक चीज है, जैसे वो मान लो नदी, क्योंकि वो बाढ़ का एरिया है, बाढ़ तो अक्सर आती रहती है, लास्ट टाइम तो हम लोग स्टंट करते, तो उस पे जैसे बाढ़ अगर आती तो काफी डुबान का एरिया समस्या। अब डुबान का एरिया तो देखो, अपना जहाँ सब्जी मार्केट लगता है वो भी डुबान का क्षेत्र, जो मंडी बना हुआ भी डुबान का क्षेत्र है, लेकिन
काम तो करना पड़ेगा, काम वहां पर करना लोग रह रहे हैं तो उनकी व्यवस्था देनी पड़ेगी ना। हम एक शो कर रहे हैं, टाइम पास शो, जिसमें हम एक शख्सियत बुलाते हैं। टाइम पास नाम सिर्फ हमने इसलिए दिया है कि टाइम पास हाँ, यूजुअली सवाल जवाब हो, लेकिन सवाल और मुद्दे की रहते हैं हमारे। हमने प्लान वैसे ही किया है और शख्सियत को ही बुलाते हैं, चूंकि आप उपाध्यक्ष हैं तो बड़ी पर्सनालिटी हम बगड़ चौकी के लिए हमने उनको बुलाया था। हमारे शो को लेकर, हमारे काम को लेकर हम जो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जानकारी या लोगों की बात आप तक पहुंचे, ये हमारा कैसा कार्यक्रम है, और कुछ विशेष आप बोलना चाहेंगे तो हमारे लिए। नहीं, कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा है और इस ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए जो जनता से सीधे जोड़ने का अवसर हमको मिलता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल का भी इन्होंने नगर पंचायत में खुल के बात की, इन्होंने सड़क की बात की, बिजली की भी बात भी निकाली इन्होंने, और शहर में जो जाम लग जाता है या जो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, समस्याएं आती है भीड़ को लेकर, उस पर बात की। इनकी टीम निकलेगी और कोशिश ये करेगी जो एक्स्ट्रा किसी ने सामान अगर बाहर निकाला है या कुछ चीजें और हैं, उसको बेहतर खूबसूरत करने का इनका ध्येय ये नहीं है कि डायरेक्ट हम किसी दुकान को हटा देंगे, ऐसा नहीं। इनका कहना ये है शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो किया जा सकता है वैसी व्यवस्था की जाएगी। नल और नाली पे काफी अच्छी इन्होंने बात की। एक किस्सा भी इन्होंने बताया कि आजकल नेताजी नहीं आ रहे वाली बात भी हुई, और साथ में इन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से इनकी टीम काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, हमारी टीम ऐसी उम्मीद करती है कि उपाध्यक्ष होने के नाते, चूंकि सेंट्रल और स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, और उपाध्यक्ष होने के नाते जिस बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम करें और लोग इनसे जुड़े, समस्याएं हो तो डायरेक्ट इनसे बात करें। इनकी दुकान सब लोग जान ही रहे, सोने चाहिए का कारोबार है, वहां कचरा बिल्कुल नहीं निकलता। फिर मिलेंगे अगले बार नए एपिसोड में टाइम पास पर।